दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपका करी पत्ता यानी मीठा नीम बरगद जैसा घना मोटा और तगड़ा हो जाए, तो आज मैं आप लोग के साथ दो कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसको डालने के बाद आपका करी पत्ता बिल्कुल घना मोटा और झाड़ जैसा बन जाएगा। एक सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र और दूसरा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये दो कौन कौन से फर्टिलाइज़र है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी जिसको करने के बाद आपका करी पत्ता बिल्कुल पत्तियों से भर जाएगा और सालों भर ऐसे ही पत्तियों से हरा भरा रहेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों करी पत्ता को सभी लोग अपने घर में लगाते हैं। जिसके पास ज़मीन है वो ज़मीन में लगाते हैं, अगर ज़मीन नहीं है तो गमले में भी लगा के ज़रूर रखते हैं क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और हमारे किचन में भी इसका यूज होता है। ये खाने को टेस्टी बनाता है, बहुत सारे रेसिपी में इसे यूज किया जाता है। और हेल्थ के बारे में बात करें तो ये इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है जो कि हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे करता है। लेकिन दोस्तों अगर गमले में लगा के रखे हैं तो इसको हम चाहते हैं कि ये प्लांट हमारा घना है रहे और हमेशा हरा भरा रहे, ढेर सारी पत्तियां इसमें से निकलती रहे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला जो इसका काम है दोस्तों, इसको पिंचिंग। वैसे तो ये डोरमेंसी में चला जाता है विंटर में, नवंबर दिसंबर से, लेकिन जैसे जनवरी लास्ट में ये आता है और इसके जब डोरमेंसी ख़त्म होता है तो इसमें से बहुत सारे ब्रांच निकलना रहता है। तो उस समय हमें तो इसमें काम करना होता है कि इसकी प्रूनिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय हार्ड प्रूनिंग हम कर देते हैं। लेकिन जब इसकी पत्तियां देना शुरू हो जाती है और फूल इसमें से निकलने लगते हैं तब हमें इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि इसको हम प्रूनिंग करें, हार्ड प्रूनिंग नहीं, सॉफ्ट प्रूनिंग यानी पिंचिंग। तो जब ये फूल खिलने लगता है, इसमें फूल खिलने लगते हैं फरवरी में, तो उस समय ये सारे फूल को हम तोड़ दें ऊपर से यानी पिंचिंग कर दें और छोटे छोटे से जो ब्रांच ऊपर से होते हैं उसको भी तोड़ के हटा दें। तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स निकलेंगी, पत्तियाँ ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, तो पत्तियाँ भी ज़्यादा निकलेंगी, ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी। तो देखिए ये मेरा नीचे से ये प्लांट में से ब्रांचेज निकला है। तो इसको हम अगर घना करना चाहेंगे तो इसको ऊपर के टिप्स इस तरह से तोड़ के हटा देंगे तो ये प्लांट घना और बूसी बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों टाइम टू टाइम जब भी प्लांट ऊपर से थोड़ा सा ब्रांचेज निकालना शुरू करे, मतलब मुलायम पत्तियां रहे, तो उस समय से नीचे से पिंचिंग कर दे तो ये प्लांट घना और बहुत ज़्यादा हरा भरा रहेगा। दूसरा काम इसमें जो रहता है दोस्तों, इसको धूप बहुत कम देना रहता है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। वैसे तो ये धूप में ही प्लांट चलता है, लेकिन अगर मई जून की तपती गर्मी, तपती जलती तेज़ धूप में इस प्लांट्स को रखते हैं तो इस तरह की पत्तियाँ जो होती है वो मुड़ना शुरू कर देती है, जिससे कि प्लांट डल होने लगता है। तो इसलिए इस प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह से कम 4-5 घंटे की धूप मिल सके इसको, और ज़्यादा धूप अगर मिलती है तो पत्तियाँ डल होने लगती है और वो धीरे धीरे से पत्तियाँ सूखने भी लगती है। इसलिए ऐसी जगह रखें जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे की ही इसको धूप मिले, तो ये प्लांट हरा भरा भी रहता है और पत्तियाँ इसकी टाइट देखने को मिलती है और इसमें ब्रांचेज भी निकलना शुरू कर देते हैं। अगर गमले में करी पत्ता को लगाए हैं तो इसकी मिट्टी को भी चेक करते रहना चाहिए कि इसको पानी कितना देना है। अगर बहुत ज़्यादा हम पानी देते हैं इस प्लांट्स को तो ये नीचे से इसके रूट्स ख़राब होने लगता है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तो भी ये प्लांट ऊपर से इसके पत्तियाँ जो है वो मुड़ी मुड़ी होने लगती है, डल होने लगती है। तो इसलिए हमेशा मिट्टी को चेक करके पानी दे। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्चरयुक्त बनी रहनी चाहिए ताकि ये प्लांट हरा भरा रहे और इसकी पत्तियाँ डल ना हो। तो पानी जब बहुत तेज़ गर्मी हो रही है तो आप सुबह शाम इसमें पानी डाल सकते हैं। अगर हल्की फुल्की गर्मी है या ठंडी का मौसम है तो आप इसमें एक टाइम पानी डाल के इसकी मिट्टी को मॉइस्चर बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको मॉइस्चर मिट्टी बहुत पसंद है दोस्तों। और इसको लगाने के लिए दोस्तों गमले का कैसा यूज होना चाहिए, इसको बहुत छोटे गमले में भी नहीं सर्वाइव करता है, इसलिए कम से कम 10 इंच के गमले में इसे लगाए ताकि ये प्लांट थोड़ा हेल्दी रहे, क्योंकि इसको एनर्जी मिट्टी से मिलती है। तो इसलिए 10 इंच के गमले और कम से कम 15 इंच के गमले में ज़रूर लगाए। तो ये देखिए ये मेरा तो 10 इंच का ही गमला है, और कोशिश करें कि मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले में ही लगाएं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में ये बहुत तेज़ गर्मी में ये ख़राब होने लगता है, इसके रूट डैमेज होने लगते हैं। तो मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के गमले इसके सही होते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसको लगाने का प्रोसेस क्या है, तो इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको बीज से भी हम बहुत आसानी से लगा देते हैं और कटिंग से भी ये बारिश के दिनों में आसानी से लग जाता है। तो कटिंग लगाने के लिए दोस्तों इस तरह के मोटी लेंथ चाहिए। देखिए इस तरह के पेंसिल आकार का एक
पेंसिल आकार की मोटी लेंथ ले और उसको रेनी सीजन में आप लगाएं मिट्टी में, तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। थोड़ा इसका स्लो ग्रोथ है, तो इसको लगने में कम से कम 20-25 दिन लग जाता है। लेकिन अगर बीज से लगाते हैं तो बीज का बनने का टाइम बारिश के दिनों में ये शुरू हो जाता है बीज बनना, और अक्टूबर-नवंबर में इसके बीज तैयार हो जाते हैं, यानी रेड कलर के हो जाते हैं। तो उस समय आप बीज को ग्रो कीजिएगा तो आपको 1-2 महीने में ये प्लांट, बेबी प्लांट निकल आते हैं। अब दोस्तों करी पत्ता के खाद पानी का भी बात कर ले हैं, क्योंकि अगर खाद पानी किसी प्लांट्स को नहीं मिलता है तो वो ग्रो नहीं करता है, ज़्यादा है ग्रोथ उसकी नहीं होती है। तो इसमें आप करी पत्ता को महीने में एक बार आप गोबर की खाद डाल सकते हैं, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से होती रहती है। क्योंकि कोई प्लांट्स को फर्टिलाइज़र तो चाहिए है, लेकिन आप 15 दिन में ये 2 फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला फर्टिलाइज़र देखिए मैंने लिया है मिक्स फर्टिलाइज़र, और इसमें जो है ये बर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके बदले आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। ये नीम खली 2 मुट्ठी और ये बोन मिल जो है प्लांट्स की ग्रोथ को और रूट को बहुत अच्छा हेल्थफुल बनाता है, और नीम खली मिट्टी को हेल्दी रखता है। और जो बर्मी कंपोस्ट है ये सारे रूट पत्तियाँ जो हरे भरे रहता है और इसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये 3 फर्टिलाइज़र आप मिला के डाल सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट के बदले आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों फर्टिलाइज़र मिक्स करके आप 15 दिन में डाल सकते हैं। तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, पत्तियाँ हमेशा बनी रहेंगी, और जो न्यू सी हमेशा लिप्स निकलते रहेंगे इसमें। तो ये देखिए ये 2-2 मुट्ठी मैंने लिया है, और 2-2 मुट्ठी ये 2 प्लांट्स के लिए मैंने बनाया है। देखिए छोटा प्लांट है उसमें भी मैं डालूँगी, और ये बड़ा प्लांट है, और एक मैंने ज़मीन में भी ये प्लांट लगा के रखा है मीठा नीम का, उसमें भी मैं कभी कभी डाल देती हूँ। तो इस तरह से 2-2 मुट्ठी करके मैंने बना रखा है, और ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये देखिए ये मैंने छाछ लिया है, और ये छाछ जो होता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे करी पत्ता के लिए, मीठा नीम के लिए। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, इसमें कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स को ताकत देता है, पत्तियाँ हरा भरा रखता है, और गर्मी में, बहुत तेज़ गर्मी में ये प्लांट्स को ठंडक पहुंचाता है। तो ये छाछ जब बहुत ज़्यादा थोड़ी खट्टी हो जाती है 4-5 दिन की, तब इसे डाल दें, लेकिन डायरेक्ट इस तरह से नहीं डालना है। देखिए मैंने थोड़ा सा ही लिया था, यानी 1 भाग लिया था, 3 भाग इसमें मैंने पानी मिलाया है, और ये खट्टी छाछ है। तो इस तरह से अगर मिट्टी में डालते हैं तो प्लांट्स को ठंडक देता है गर्मियों में, और प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। तो ये 2 फर्टिलाइज़र आप 15-15 दिन में दे सकते हैं, जिससे कि पत्तियाँ भी ग्रीन सी रहती है और हरा भरा रहता है, और ग्रोथ इसमें तेज़ी होती है, नए से लिप्स निकलते हैं। देखिए ये छोटा प्लांट है और कितना घना सा है। तो इस तरह से दोस्तों ये प्लांट में आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको अगर स्प्रे करना है, क्योंकि चींटियाँ भी लग जाती है इस प्लांट्स में मिट्टी में, तो ये छाछ को आप छान के इस तरह भर लेंगे। देखिए मैंने पहले से ही छाछ को छान के और इसमें डाल रखा है स्प्रे बोतल में। तो इस तरह से पत्तियों पे इसका स्प्रे करेंगे या फिर मिट्टी में, तो जो चींटियाँ वगैरह लगती है या फिर पत्तियों में इसकी चमक बनी रहती है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। पत्तियों में चमक आ जाती है, मिट्टी में जो चींटियाँ बनी रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और पत्तियों में चमक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और पत्तियों को ठंडक भी मिलती है। तो इसलिए आप इसे 15 दिन में इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, और मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह केयर करके अपने करी पत्ता को मोटा बरगद जैसा झाड़ बना सकते हैं, और सालों भर आपके गार्डन में इस तरह से हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।